हेलो इंडिया। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और हर बार की तरह आज भी दिन है संडे। टाइम की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से थोड़ा यूट्यूब पे काम वगैरह जो है बहुत स्लो चल रहा है। खैर, तो सारी चीज़ों को साइड करते हुए जो आज का वीडियो है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मतलब एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए है। और इस मतलब ये चीज़ जो है इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि जिन लोगों को डाउट बहुत ज़्यादा है चीज़ों में और जो लोग दूसरों की बातें सुन सुन के चीज़ों को मान लेते हैं। ठीक है, जैसा भी होता है, जो भी चीज़ होती है। तो मैं कोई भी फालतू की बातें ना करते हुए भाई जो टॉपिक है उस पर आता हूँ। तो उस पर आने से पहले जस्ट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, चैनल को सब्सक्राइब पता नहीं क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। सब्सक्राइब ऐसे रुक गए हैं बिल्कुल ही, अब वो चीज़ मुझे पसंद नहीं है। भाई करो, सपोर्ट करो भाई, ठीक है। क्योंकि मैं तुम्हारी सपोर्ट में लगा हुआ हूँ, तो तुम्हारा यही काम है बस कि भाई वीडियो पे व्यूज़ वगैरह, कमेंट वगैरह, लाइक वगैरह ठोकते रहा करो और सब्सक्राइब करते रहो। 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं इंशाल्लाह, जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। खैर, ये चीज़ तो छोड़ो। बात करते हैं वीडियो की। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी आज, क्योंकि और कोशिश आप भी ये कोशिश करना कि वीडियो को पूरा वॉच करना। ये मत सोचना कि वीडियो हमारे फ़ायदे की नहीं है या हमारे टॉपिक की नहीं है, ठीक है। क्या आपको इसमें जो है चीज़ पसंद आए और आपको काम में आ जाए। तो भाई मैंने एक चीज़ बहुत हर एक जगह देखी है, वीज़ा रिजेक्शन, वीज़ा रेशियो, वीज़ा रिजेक्शन, वीज़ा रेशियो। तो मैं आज भाई इसी बारे में बात करूँगा। तो भाई मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए हैं यूट्यूब पे भी और मुझे इंस्टाग्राम पे भी और यहाँ के फेसबुक पे भी मुझे बोला है लोगों ने मैसेज करके कि अयाज़ भाई वीज़ा रिजेक्शन क्या चल रहा है और वीज़ा रेशियो क्या है, और या तो और ऐसे करके ही बोला कि भाई किस महीने में वीज़ा रेशियो पोलैंड का ज़्यादा होता है। तो भाई मैं बता दूँ, मैं जब इंडिया में था, ठीक है, जो भी मेरा प्रोसेसिंग टाइम था यहाँ आने का, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने जो भी रहा, वो टाइम पीरियड, और यहाँ मुझे 1.5 साल कंप्लीट हो गया, 2 साल होने वाला है। अभी 2 साल हुआ नहीं, होने वाला है भाई। और मैं हमेशा ही मतलब इसी इन्फॉर्मेशन में लगा रहता हूँ। और जो भी चीज़ मुझे मिलती है मैं उसे देखता हूँ, समझता हूँ, पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ हर एक चीज़ को। जो भी इन्फॉर्मेशन लगती है पोलैंड के बारे में या दूसरी कंट्रियों के बारे में, या कोई भी मुझे नया बंदा किसी कंट्री से मिलता है, उससे ताल्लुकात मतलब उससे बात पूछना, कहाँ काम करते हो, किस तरीके का काम है, ठीक है। हर एक इन्फॉर्मेशन लेता रहता हूँ, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो मुझे लगता है कि आप लाइफ में कहीं पर भी सक्सेस हो सकते हो, अगर आपको हर मतलब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, ठीक है। तो भाई मैं इसलिए हर एक चीज़ से इन्फॉर्मेशन लेता हूँ। और आप इसका एग्जांपल क्या है, मतलब जैसे बताना चाहूँ कि भाई 3 इडियट मूवी में आमिर खान का एक बेस्ट डायलॉग है कि पढ़ने के लिए क्लास ज़रूरी नहीं होती है, जहाँ भी ज्ञान बटे ले लो। मतलब वो किसी और तरीके से, लेकिन मैं अपने तरीके से बोल रहा हूँ ये चीज़ को। भाई अगर तुम्हें नॉलेज ही इकट्ठी करनी है, ज़रूरी नहीं कि भाई अगर आप कार मैकेनिक हो तो अगर आपके सामने कोई इलेक्ट्रॉनिक वाली काम की बात करें तो आप सोचा अरे मेरे मतलब क्या, नहीं भाई। अगर चीज़ें मिल रही हैं आसानी से, तुम्हारे पास से कुछ नहीं जा रहा, तुम्हारे पास टाइम है, तो चीज़ों को सीखो। तो भाई टॉपिक पर आते हैं, ये आउट ऑफ वे नहीं जाएंगे। तो भाई टॉपिक है वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। तो भाई लोगों की थिंकिंग ये बन चुकी है कि कोई ना कोई वीज़ा रिजेक्शन का मतलब एक रिजेक्शन चीज़ है, सिस्टम है जो वीज़ा रिजेक्ट होता है। और एक वीज़ा रेशियो है जो किसी न किसी महीने में बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होता है और किसी न किसी महीने में बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नीचे होता है, ठीक है भाई। तो मैं साफ़ लफ्ज़ों में, क्योंकि मैं हर एक चीज़ क्लियर करता हूँ और क्लियर करने में वक्त नहीं लेता बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहूँ अगर मेन बात जो है मैं वीडियो के लास्ट में बोलूँ, तो भाई ये मेरा आउट ऑफ पॉइंट नहीं रहता कभी भी। भाई जो चीज़ है क्लियर है, फेस टू फेस है, सामने है, ठीक है भाई। तो भाई मैं बता दूँ, ये वीज़ा रिजेक्शन या वीज़ा रिजेक्टेड या जो भी होता है चीज़, जो भी इसका वर्ड है, एग्जैक्ट वर्ड जो भी है, और एक वीज़ा रेशियो। तो ये जो चीज़ों के माइंड में जो चीज़ है जिन लोगों के भी है, तो भाई मैं बता दूं अपनी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कि भाई ये नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप सोचो कि वीज़ा रेशियो कोई चीज़ है कि किसी महीने में ये चीज़ चल रही होगी, किसी महीने में बहुत ज़्यादा वीज़ा रेशियो होगा, ठीक है। 100 लोगों ने अप्लाई किया, 90 लोगों का वीज़ा आ जाएगा। और किसी महीने में बिल्कुल ही नीचे आ जाएगा ये रेशियो कि 100 लोगों ने अप्लाई किया, 10 लोगों का लगेगा, 90 लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा। तो मेरे भाई ये चीज़ जो जिन लोगों के भी माइंड में है, तो वो मेरी बात ये कान खोल के सुन लो कि भाई इस नाम की बीमारी कोई भी नहीं होती, ठीक है भाई। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती। अब मैं बता दूं वीज़ा रिजेक्शन क्या होता है और वीज़ा रेशियो क्या होता है। वीज़ा रिजेक्शन तो कोई ना कोई चीज़ है, ठीक है, लेकिन वीज़ा रेशियो ये भाई कोई चीज़ नहीं है।
ये तो लोगों के मनगढ़ंत कहानी है, एजेंटों ने ये वर्ड यूज़ किए, लोगों के पास पहुँचे, वहाँ से ये बीमारी चालू हो गई, ठीक है। हाँ, वीज़ा रिजेक्शन अगर की इसकी बात करते हैं तो ये चीज़ है भाई, ये जेन्युइन है। अब वीज़ा रिजेक्शन के बाद मैं टॉपिक ही छोड़ दूंगा ये, क्योंकि ये कुछ है ही नहीं, ठीक है भाई। वीज़ा रिजेक्शन एक चीज़ है, उसके ऊपर बात करते हैं, और वीडियो का मेन थाउट भी वही है, मेन टॉपिक भी वही है वीडियो का, वीज़ा रिजेक्शन, ठीक है भाई। तो वीज़ा रिजेक्शन की बात करूँ तो भाई, अगर आपने, मैं बता दूँ क्लियर, एक वन लाइन में बता दूँ कि आप अगर, ठीक है भाई, आपका वर्क परमिट एक ऐसी कंपनी से लगा हुआ है जो कंपनी यहाँ की गवर्नमेंट को, ठीक है भाई, टाइम टू टाइम जो भी उनका टैक्स पे करने का जो भी एक टाइम है, उस हिसाब से उसका टैक्स उस कंपनी का जा रहा है। और उस एक कंपनी का एक सिस्टम है कि वहाँ पे अगर अदर कंट्री के 100 से 500 बंदे एक ईयर 1 ईयर में आते हैं, और वो उन 500 बंदों में से रेगुलरली पूरी ईयर 400 या 450 या 410 जितने भी 400 समथिंग एक मैक्सिमम हाई लेवल के मतलब मैक्सिमम हाई पॉइंट बंदे, मतलब 500 बंदे एक साल में आए और 4 से या 450 बंदों का टैक्स पे उस कंपनी से हो रहा है। दैट मीन्स कि वो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जो लोग जिस कंपनी में आए थे, जिस कंपनी के नाम से गवर्नमेंट ने दूसरी कंट्री के लोगों को वीज़े दिए थे, वो लोग वहाँ पे आए हैं और वहाँ पे काम कर रहे हैं इस टाइम में फ़िलहाल, और उनका टैक्स पे भी आ रहा है पर मंथ, ठीक है भाई। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कंपनी अगर इन केस इन फ्यूचर दोबारा से अप्लाई करती है किसी दूसरी कंट्री के बंदों के लिए वर्क परमिट, ठीक है भाई, तो क्या पोलैंड की जो गवर्नमेंट जो है उन बंदों के लिए वीज़ा देगी या नहीं देगी? तो भाई इस केस में पोलैंड की गवर्नमेंट 101% वीज़ा अप्रूवल करेगी ही करेगी, क्योंकि भाई उस कंपनी का रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट, पोलैंड की गवर्नमेंट की नज़रों में बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने अगर 100 बंदे किसी कंपनी को एज अ वीज़ा दिए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट ने एक ईयर में, और वहाँ पे 90 से 95 बंदे अभी भी काम कर रहे हैं जिनका टैक्स आ रहा है, तो भाई वो गवर्नमेंट की नज़र में वो कंपनीज़ बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं, बहुत हाई प्रोफाइल हैं, उनके वीज़े लगते ही लगते हैं। अब अकॉर्डिंग इसके ही अकॉर्डिंग दूसरी बात कर लें, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी में, अब आप ये इतने मैच्योर हो तो दूसरी बात मेरे बिना क्या समझ जाओगे कि मैं दूसरी बात क्या बोलने वाला हूँ भाई। इसी के हिसाब से अगर दूसरी कंपनी जो है उनमें 500 बंदे एक ईयर में आए या 100 बंदे एक ईयर 1 ईयर में आए, और वो जो है मतलब वहाँ 2-3 बंदे ही काम कर रहे हैं या 10 बंदे काम कर रहे हैं, बाकी 90 बंदे या 400 450 बंदे आउट ऑफ कंट्री दूसरी कंट्री मूव ऑन हो गए यहाँ से, पोलैंड से, क्योंकि यहाँ से भाई इजीली लोग मूव ऑन हो जाते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, ठीक है, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस वगैरह, क्योंकि यहाँ से सब रूड हैं और बहुत चांसेस हैं यहाँ से हो जाता है ऐसा चीज़ें, ठीक है भाई, और वो वहाँ चलेगा। गवर्नमेंट के पास 100 लोग या 500 लोग, मैं एक पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, नॉर्मल 100 बंदों की हम कर सकते हैं, 500 बंदों की भी कर सकते हैं, एक डिजिट लेके चल रहा हूँ मैं, ये नहीं कि आप कि 100 या 500 में कन्फ्यूज़ हो जाओ, ऐसे लोग भी यहाँ पे हैं, हम कन्फ्यूज़ भी हो सकते हैं। तो भाई नॉर्मली हम 100 बंदों की बात करते हैं, 100 बंदों से हम वो करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 100 बंदे, तो एग्जाम्पल हमने 100 बंदे जो है आए, और वो भाई उसमें से 90 बंदे भाग गए, गवर्नमेंट को टैक्स भी नहीं आया, उन्हें वीज़ा दिया, तो भाई गवर्नमेंट का बेवकूफ़ थोड़ी ना है जो तुम्हें वीज़ा दे रही है, तुम दूसरी जगह भाग जाओगे। तो ऐसी कंपनीज़ की प्रोफाइल भाई ख़राब हो जाती है, बैड हो जाती है। तो भाई इस सिचुएशन में अगर आपका उस कंपनी से वर्क परमिट निकला हुआ है, तो भाई वीज़ा रिजेक्शन जैसे बोलते हैं, वो चीज़ आपको फेस करनी होगी, ठीक है भाई, समझ में आ गया। इसके अलावा कोई चीज़ नहीं होती भाई। अब भाई जैसे मान लीजिए, अब यहाँ एक पोलैंड की जो भी एक वीज़ा देने की जो एक प्रोसेस है, ठीक है भाई, उनका क्या है प्रोसेस, उनका प्रोसेस सिंपल एक ये प्रोसेस है कि भाई हम उन कंपनीज़ के लोगों को मतलब वर्करों को हम वीज़ा देते हैं आउट ऑफ कंट्री में, जिन कंट्रीज़ की यहाँ वैल्यू है और जो जेन्युइन यहाँ पे लोगों से काम कराती हैं, ठीक है भाई, और जिनमें काम करने के लिए बंदे यहाँ रुकते हैं और हमें हमारा टैक्स आता है गवर्नमेंट को, ठीक है भाई। अब गवर्नमेंट किसी को भाई वीज़ा देती है तो क्यों देती है कि वो हमारी कंट्री में आओ भाई, यहाँ काम करो, यहाँ की ग्रोथ को बढ़ाओ भाई, जो भी यहाँ की इनकम ग्रोथ है उसको बढ़ाओ भाई, और जो भी यहाँ का काम जो प्रॉब्लम है, लेबर शॉर्टेज है, उसको पूरा करो, इसलिए तो वीज़ा देगी। अब इसलिए वीज़ा नहीं देगी, तुम यहाँ आओ भाई 4 दिन रुको, दूसरी कंट्री मूव ऑन हो जाओ, स्पेन, जर्मनी, फ्रांस वगैरह। तो भाई जो भी कंपनीज होंगी या जो भी एरिया होंगे काम करने के, वहाँ पर अगर ऐसी चीज़ होगी तो गवर्नमेंट भाई उनके वीज़ों को रिजेक्शन में डालेगी और उन पर वीज़ा नहीं लगाएगी, ठीक है भाई। वो अलग की बात है, 20 बंदों के लिए अप्लाई हुआ, एक बंदे का लग गया, ठीक है भाई, वो अलग की बात है।
तो और भाई इनका थॉट प्रोसेस क्या रहता है भाई, इनका कोई वीज़ा रेशियो या वीज़ा रिजेक्शन का माइंड में इनकी कोई थिंकिंग नहीं रहती भाई कि आपका वीज़ा हमें भाई आज 1000 एक साल में 1000 लोगों के वर्क जो वीज़ा आए हैं, वीज़ा अप्लाई हुए हैं दूसरी कंट्रियों से, तो भाई हमें सिर्फ 100 लोगों के वीज़ा देना है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई। अगर 1000 बंदे आ रहे हैं एक साल में और वो 1000 बंदे ऐसी कंपनीज़ में काम करने वाले हैं जिन कंपनीज़ की गवर्नमेंट की नज़रों में वैल्यू है, तो भाई उन 1000 के वीज़ा लगेंगे। कोई प्रोसेस नहीं है भाई वीज़ा रिजेक्शन या कोई थाउट नहीं है ऐसा कि वीज़ा रेशियो, ये कुछ भी नहीं होता भाई, ठीक है। तो वीज़ा रिजेक्शन वगैरह ये चीज़ें उन्हीं चीज़ों पर डिपेंड करती हैं भाई, तुम्हारा एजेंट किस जगह से जो है वर्क परमिट निकाल रहा है, किस कंपनी से निकाल रहा है। क्योंकि यहाँ पे भाई वर्क परमिट ऐसे बिकते हैं, मतलब 500 जलोटी 1000 जलोटी में फेक वर्क परमिट जो यहाँ से लोग ले लेते हैं और वहाँ पे एजेंटों को दे दिए, उन्होंने पैसा कमा लिया, लोगों को बेवकूफ़ बना दिया और अब वीज़े के लिए उन्हें भगा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ऐसी चीज़ें यहाँ बहुत होती हैं, हर कंट्री में होती हैं ऐसी चीज़ें, ठीक है भाई। तो ऐसे वाले वर्क परमिट पे वीज़ा रिजेक्शन नहीं आएगा तो क्या आएगा। हाँ, अगर आपके एजेंट जो है भाई वो जेन्युइन काम कर रहा है और जेन्युइन उसे मतलब जो कमाई है वो जेन्युइन खा रहा है, हराम नहीं खा रहा है, तो भाई वो उसके जो भी काम होंगे भाई, हाँ ये है कि भाई वो कोई भी बंदा है अगर एजेंट है, अगर उन्होंने 20 लोगों को एक साल में अप्लाई करा, तो 1-2 बंदे को किसी वजह से कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम किसी वजह से कोई या कोई ना कोई मिस्टेक की वजह से वीज़ा रिजेक्शन आ गया, वो बात है, वो जेन्युइन है, वो हो सकता है। लेकिन ये नहीं है कि मतलब अगर वो जेन्युइन कंपनी में अप्लाई कर रहा है वर्क परमिट और उसका वीज़ा जो है जेन्युइन कंपनी के लिए अप्लाई हुआ तो भाई वीज़ा रिजेक्शन आ जाए, ऐसे नाम में कोई चीज़ नहीं होती भाई और कुछ भी नहीं होता भाई। देखो भाई मैंने जो चीज़ भी बोली है, ठीक है भाई, ये ही जेन्युइन चीज़ है। इसके अलावा आपके माइंड में जो भी चीज़ है फालतू की जिसने बैठा रखी है किसी एजेंट ने, किसी बंदे ने, या तुम्हारा कोई रिलेटिव जो है दूसरी कंट्री में वो ये बकवास कर रहा है, तो ये भाई बकवास बिल्कुल ही किसी काम की नहीं है, बेकार है। ये चीज़ माइंड में ना रखो भाई। वीज़ा रिजेक्शन, मैं बहुत टाइम से ये टॉपिक सुन रहा था, वीज़ा रिजेक्शन। तो पहले तो मतलब मुझे मालूम भी था इसके बारे में, वीज़ा रिजेक्शन के बारे में। और दूसरा एक चीज़ और भी कि भाई मैंने इससे पहले एक वीडियो वॉच की थी यूट्यूब पे ही, मैं उसको जो है यहाँ पब्लिक नहीं करूँगा, उसके नाम करना बनना वो मेरे नाम पे व्यूज़ खा लेगा, खैर ये मजाक है। तो मैंने उसकी उसमें देखा था, तो उसने जो बात की थी तो उसकी मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी। उसने मुझे बताया कि पोलैंड की गवर्नमेंट हो या जो भी दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट है, जो भी वीज़ा इशू करती हैं भाई, जो भी एजेंसी वगैरह हैं, तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में ये चीज़ नहीं रहती कि हम किसी बेस पे हम वीज़ा देंगे। उनका भाई एक थाउट ऑफ प्रोसेस रहता है कि भाई हमारा एक ही मकसद है कि भाई किस कंपनी के लिए भाई वीज़ा आया हुआ है, ये बंदा किस कंपनी में काम करने वाला है और उस कंपनी की हमारे नज़रों में उसकी इमेज क्या है, मतलब वहाँ पे लोग वर्क कितना कर रहे हैं, कितना टिक रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, 2 साल 3 साल 4 साल, तो उसी बेस पे वीज़ा लगता है भाई। वीज़ा रिजेक्शन वगैरह ये नाम कोई चीज़ नहीं होती। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बातों के बहुत ही अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि आज जो है थोड़ा मैंने स्पीड में तो बहुत बोला है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती अगर मैं ज़्यादा और स्लोली बोलता आराम से। तो अब ऑलरेडी पहले ही 12-13 मिनट की वीडियो हो गई है। तो भाई उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। और उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप बहुत मक्कार इंसान किस्म के आदमी हो, क्योंकि मैं वो चीज़ बता रहा हूँ भाई यहाँ बैठ के जो कि बहुत जेन्युइन है। मैं चाहूँ तो आज ही 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लूँ, 1 या 2 वीडियो डाल के, कोई भी फेक वीडियो डाल दूँगा। एग्जाम्पल तौर पे जैसे इंडिया में लोगों को वीज़े की ज़रूरत है, ठीक है, मैं अभी चाहूँ तो वीज़े पे वीडियो बना के वीज़ा मैं दे रहा हूँ, आ जाओ, ये है वो वगैरह वगैरह, या मैं कोई इस तरीके की वीडियो डाल के जो रियल नहीं है, लेकिन मेरा काम तो हो जाएगा। लेकिन भाई ये चीज़ें भाई, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुझे चीज़ें ये बिल्कुल ही मतलब शोभा, मतलब मुझे भाई ऐसी चीज़ें नहीं, मतलब मैं कभी सोचूंगा भी नहीं ऐसी चीज़ों के बारे में, जो चीज़ रियल है। और भाई बहुत से लोगों को ऐसा पता भी है कि भाई जिसने भी जो मैसेज किया है उसको पहले तो रिप्लाई मिला है, और जिस हिसाब से मैसेज किया उसको वहाँ इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई मैसेज भी करो, जिसको जो भी प्रॉब्लम है इंशाल्लाह मुझसे जो भी जिस तरह से कि भी मेरी बातों से या मेरे सॉल्यूशन से, क्योंकि भाई मैं यही कर सकता हूँ, इसके अलावा तो मेरे पास कुछ और नहीं है। या आप पोलैंड में हो तो भाई मुझे कॉन्टैक्ट कर लो, अकॉर्डिंग टू काम वर्क जो भी है भाई, जो भी दिक्कत है अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हो पाएगा भाई अपना करेंगे, कोई दिक्कत कोई मसला नहीं है भाई। अगर इस लायक अगर आज हैं तो भाई कर रहे हैं, अगर नहीं होते तो नहीं करते, खैर ठीक है। अगर मैं आज किसी की हेल्प कर रहा हूँ तो कल इंशाल्लाह कोई ना कोई मेरी मदद करेगा, ठीक है भाई। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना अगर आप नए हो, ठीक है भाई, ये रिक्वेस्ट है भाई की आपसे। और इंस्टाग्राम पे आ जाओ, मिलते हैं, और बायो में लिंक है, ठीक है भाई। फेसबुक पे ना जाओ, फेसबुक पे मैं भाई इतना नहीं जाता। और बाकी समझदार हो, लाइक कर देना वीडियो को।